तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक जो है उस बुक का एक्सरसाइज 8.1 जो चैप्टर है उसमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो इस चैप्टर से संबंधित फार्मूला जो है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है, बता दिया है। अगर आप है जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी इससे पता चलता है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। तो एक त्रिभुज हम लोग त्रिभुज की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग त्रिभुज पार लेंगे। क्या पार लेंगे? हम लोग त्रिभुज पार लेंगे। पहले त्रिभुज में नाम बोला गया है ABC, है ना। तो इस त्रिभुज है जो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण 90 का है। क्या है? एक कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस त्रिभुज में कह दिया है, क्वेश्चन में कह दिया है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज जिसका नाम ABC है, जिसमें कोण B जो रहेगा वो समकोण रहेगा। कोण B रहेगा जो क्या रहेगा? समकोण रहेगा। तो A वाला समकोण है ना, तो ये जो समकोण बना रहते हैं यहाँ पर नाम रखेंगे B। तो यहाँ बोल दिया है कि B का नाम क्या रहेगा? समकोण रहेगा। समकोण क्या रख दिए? B। बाकी बच गया ये दो कोण। तो ये दो कोण में कहीं भी आप A बैठा सकते हैं और कहीं भी आप C बैठा सकते हैं। अगर यहाँ बैठाएं A तो ABC, यहाँ बैठाएंगे A तो ABC। सिर्फ B के बारे में कहा गया था क्वेश्चन में कि B जो है समकोण रहेगा, बाकी A और B आप कहीं भी बैठा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है अब मान दिया गया है कि AB बराबर 24 cm। तो AB कहाँ है जी? AB A वाला भुजा है। ये भुजा का नाम क्या है? AB, इसका नाम है 24 cm। कितना है? 24 cm। और BC बराबर 7 cm। BC है ना, BC कितना है? 7 cm। तो BC यहाँ है 7 cm। कोई दिक्कत? अब बताइए, इस त्रिभुज को हम लोग सिंपल तरीका से देखते हैं तो सामने से दिख रहा है कि ये त्रिभुज में सामने वाला जो क्या है? लंब है। ये वाला क्या है? आधार है। क्या है? लंब है और आधार है। इसमें कर्ण दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण इसलिए निकालेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A का मान ज्ञात करना है तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। तो हम लोग को A से देखने पर P और B तो हम लोग को पता है, लेकिन हम लोग को H पता नहीं है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए H का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग लंब और आधार से हम लोग H का मान निकालेंगे, है ना। तो इसको क्या क्या हो गया? ये हो गया H, यानी इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H। सिर्फ इस फिगर को देख रहे हैं जिसके अनुसार है जो ये P है, यानी ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लेकिन अब इसका पे थीटा बैठाया है A, तो A से देखेंगे तो वहाँ पे अंतर हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग सामने इस फिगर की बात खाली कर रहे हैं, तो इस फिगर के ख्याल से सिर्फ देखना है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ख्याल से देखेंगे। जब ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो कर्ण वाला फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे कि कर्ण वाला फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान क्या है? AB। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर। तो AB का मान कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 7। 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 24 को 2 बार गुना करना है। तो 24 का 2 बार जो गुना करेंगे तो आप 24 गुना 24 आप 2 बार गुना कीजिएगा तो देखेगा आएगा 576। कितना आएगा? 576। तो √576 प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 7 को 7 जब 2 बार करेंगे तो आता है 49। यह हो जाएगा 49। कोई दिक्कत? समझ में कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जोड़िए 9 6 15 के 5 12 1 7 4 11 1 12 के 2 1 5 1 6 कितना था जी? 625 हो गया। 625 का वर्गमूल है जो होता है कितना?
25, ये सब है जो सिर्फ 25 कितना आता है, सिर्फ 25 कितना आता है 25। अब यहाँ पे हम निकाल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जो पहले क्लास में आप लोग सीख चुके हैं, और इसको निकाल कर हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि कुछ का जब 25-30 तक वर्गमूल, स्क्वायर, क्यू, ये सब याद रखा कीजिए, है ना। और तो आपको डॉट है तो आप निकाल के यहाँ देख लीजिएगा, या आपको याद होगा कि 26 का वर्गमूल 25 होता है। अब बताइए 51 का मान कितना आ गया, एच का मान हमारा कितना आ गया, एच का मान आ गया 25, तो यहाँ बैठा देंगे 25, कितना बैठा देंगे यहाँ पर ही 25 सेंटीमीटर बैठा देंगे। अब हमारा ये जो फिगर था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। पहले फिगर क्या था, पिक्चर क्या था, अधूरा था, अब पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर, किस पर आएंगे, क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कि साइन ए का मान बताएं, क्या बताएं, साइन ए का मान बताएं और साइन कॉस बी ए का मान बताएं, साइन ए का मान बताएं और कॉस ए का मान बताएं। तो बताइए साइन ए बराबर क्या होता है साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता बल्कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और थीटा कहाँ बोला है, कहाँ बैठाने के लिए, ए के पास। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है और थीटा बोला है कि ए के पास और थीटा बैठाएं, यानी ए के पास क्या बैठाना है, थीटा बैठाना है ना। तो साइन थीटा मतलब साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है, बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद करके देखिए, बताया था ना। ये कॉलम एगो बना लीजिएगा और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक, है ना। तो हम बात हमको किसका कर रहा है, साइन ए का, किसका बात कर रहा है, साइन ए का। जब हम ए से देखेंगे तो लंब कौन होगा, तो इसको याद करने के लिए हम क्या बोले थे कि जहाँ पे आप थीटा बैठाएंगे उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, क्या कहलाएगा। आप थीटा बैठाएं ए के सामने, ए कोण पर थीटा बैठाए हैं तो एक हमने कौन है, लंब बीसी है, तो ये हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब। कारण कौन हो जाएगा, कारण तो फिक्स रहता है हमेशा। तो देखिए ए से देखने पर P यानी लंब 7 cm है, कितना है 7 cm, और एच कितना है 25 cm। तो आपका है जो साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25, या फिर इससे cm है तो cm काट दीजिए, तो आपका 7/25 आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब यह कॉस ए में, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस तो ऐसे देखना है, तो कॉस फॉर्मूला होता है B/H, क्या होता है B/H। तो जब पी ई है ए है तो बी हो जाएगा ए वाला, कौन हो जाएगा बी ए वाला। तो ए का मान कितना है 24, कितना है 24 cm, अब बटा एच का मान है 25 cm, cm से cm कट गया तो क्या बच गया 24/25। ये आपको किसका मान आ गया, कॉस ए का मान आ गया, किसका आ गया, साइन ए का मान आ गया 7/25, कॉस ए का मान आ गया 24/25। इसी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक प्रश्न जो भी बनाए, इसमें एक प्रश्न और है, इसी क्वेश्चन में एक प्रश्न और है, और उस प्रश्न का वैल्यू निकालना है साइन सी, क्या निकालना है साइन सी, और कॉस सी का मान निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब देखिए, तब यहाँ पर हम लोग को साइन ए दिया हुआ था, तो हम लोग ए के पास थीटा बैठाए थे, अब हम लोग साइन सी है, तो अब इसको हम लोग मिटा देंगे, चाहे तो हम लोग अलग फिगर मान लेते हैं, इसको घेर दीजिए, यहाँ पे एगो फिगर मान लेते हैं, ये तो बी रहेगा, ये ए रहेगा, ये सी रहेगा, है ना। इसका माना है 24 cm, इसका माना है 25 cm, इसका माना है इसका मान तो 7 cm है जी, 7 cm, इसका माना है 25 cm। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा यहाँ पे ए था तो एक थीटा रखे थे, यहाँ पे थीटा सी है तो हम लोग सी के सामने थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे सी, थीटा के बदले क्या है सी, तो सी के सामने थीटा हम लोग रखेंगे। अब बताइए, तो थीटा का मान सी के सामने है तो लंब कौन होगा, तो हम क्या बोले थे कि जहाँ थीटा आप बैठाइएगा उसके सामने वाला लंब होगा, यानी ए वाला लंब कहलाएगा। यहाँ थीटा था तो लंब ए कहलाया था, और यहाँ थीटा है तो लंब ए कहलाएगा। कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अब चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग।
तो साइन सी है, तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, है ना जी, साइन का पी बटा एच, तो अगर पी बटा एच, तो सी से देखने पर पी मतलब कौन हो गया, लंब कौन हो गया, ये हो गया, सीधे लंब कौन हो गया, ए वाला, यानी 24 बटा एच कौन हो गया 25, सी एम भी है, सी एम से सी एम काट देते हैं, तो 24 बटा 25, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है कॉस सी, क्या है कॉस सी, तो कॉस यहाँ है ना जी, तो कॉस का वैल्यू क्या है बी बटा एच, क्या जाएगा बी बटा एच। अब बताइए बी का वन, जब साइन के सी का सामने वाला लंब है तो नीचे वाला हो जाएगा कौन सी आधार, आधार को निकट करते हैं बी से, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 7 cm, एच कौन हो गया 25 cm, सी एम से सी एम कट गया तो क्या हो गया 7 बटा 25, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है जो अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गई होगी, है ना, आपको समझ में आ गई होगी। अब है जो आप इस क्वेश्चन को वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप उतार सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है 2, क्वेश्चन नंबर 2 का था आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। बोलता आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें एक आकृति दिया गया है क्वेश्चन में, इस तरह से एक आकृति दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, उस चित्र का नाम है PQR, इस चित्र का नाम गया 8.13, है ना, जहाँ पे दिया गया है PQ का मान है, इसका मान है 12 cm, इसका मान है 13 cm, इसका मान है जो नहीं दिया, इसको मान नहीं दिया गया है। अब बताइए ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आकृति 8.13 आपका है, इसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। अब बताइए जब इसका मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करने से पहले इस फिगर को हम देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, तो ये इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है, इसका मान नहीं दिया गया है, तो पहले तो हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला पर जाएंगे कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आधार वाला फॉर्मूला क्या होता है, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, बेस को निकल करते हैं बी से, तो बी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, तो पर इस फॉर्मूला के माध्यम से यानी बी बराबर क्या होता है, तो हम क्या बोले थे कि जब कर्ण आपको निकालना हो, सबसे बड़ी भुजा निकालना हो, तो लंब को और आधार को जोड़ना पड़ता है, तो कर्ण निकल जाता है। अगर आधार को निकालना हो तो कर्ण में से लंब को माइनस कीजिए, अगर लंब निकालना हो तो कर्ण में से आधार को माइनस कीजिए। लेकिन हमको यहाँ तो निकालना है आधार का ना, तो हम कर्ण में से लंब को माइनस करेंगे। तो कर्ण का मान क्या है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। अब बताइए PR का मान कितना है जी 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब बताइए 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है
13 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तब 12 12 हैं 144 होता है। कितना होता है, 44। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो कट कुट, यानी 25 के वर्गमूल कितना आ गया जी, 5 cm। यानी हमको इसका मान निकल के आ गया 5 cm। इसका मान कितना आ गया, 5 cm। अब हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। ये हमारा तस्वीर क्या था, अधूरा था, जो पूरा हो गया। आज हमारा मान सभी का निकल गया, लंब का भी निकल गया, आधार का भी निकल गया और कर्ण का भी निकल गया। तब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। अब किस पर चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे। और क्वेश्चन कहता है कि tan p अब माइनस cot r का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। अब बताइए, tan p है, tan क्या है, p है, तो tan का मतलब होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक चीज़ अभी भर हम लिख देते हैं, बाकी अगले बार से नहीं लिखेंगे। tan का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक कॉलम बना सकते हैं। कॉलम लिखेंगे, घर बनाएंगे और लिखेंगे कुछ, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले, हर हर बोले। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कोसेक, ये हो गया कोसेक। अब देखिए टेन, तो टेन कहाँ जी, टेन यहाँ है। टेन फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा ये पंडित है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद से पी हो गया और ये बी हो गया, तो क्या हो गया, पी बटा बी। टेन पीस का हो गया, टेन का फॉर्मूला था पी बटा बी, माइनस कॉट, कॉट क्या होता है, उल्टा, टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, टेन का पी बटा बी, हो जाएगा कुछ बी बटा पी, बी बटा पी, है ना। फॉर्मूला क्लियर हो गया। टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, पी बटा बी, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का क्या होगा, बी बटा पी हो गया ना, पी बटा बी तो लट गया तो कुछ बी बटा पी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेन को हमको देखने बोला है पी से, कहाँ देखने बोला है, पी से। तो टेन को देखिएगा पी से, तो यहाँ रखेंगे थीटा। टेन को देखना है पी से, तो यहाँ रखेंगे थीटा। तो जब यहाँ रखेंगे थीटा तो लंब हो जाएगा कौन सा, ई 5 हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आधार कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो कौन हो गया पी, तो पी कौन हो गया, क्यू आर, कौन हो गया, क्यू आर। अब आधार कौन हो गया, पी क्यू, आधार कौन हो गया, पी क्यू, माइनस अगर आप देखते हैं कॉट आर से, कॉट को देखते हैं आर से, तो आर से जब देखिएगा तो इसको मिटाइए। अब यहाँ रखिए थीटा, वहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे थीटा। तो अब आर से देखेंगे तो लंब हो जाएगा 12, लंब कौन हो जाएगा, पी क्यू जो है लंब कहलाएगा, और क्यू आर जो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा क्यू आर, बी हो जाएगा क्यू आर, और पी हो जाएगा पी क्यू, कौन हो जाएगा, पी क्यू। अब मान बैठाइए, क्यू आर का मान कितना है, 5, अब पी क्यू का मान कितना है, 12, माइनस फिर क्यू आर का मान कितना है, 5, अब पी क्यू आर का मान कितना है, 5, अब पी क्यू का मान कितना है, 12, कितना है, 12 है ना। अब बताइए, अब भिन्न घटाना हो गया जी, तब 12 12 कैल्शियम कितना होता है, 12 ही होगा। तो 12 एकम 12, तो 5 एकम 5, 12 एकम 12, 5 एकम 5, अब 5 में से 5 गया 0 बटा 12, तो 0 में 12 से भागा पड़ेगा, 0 में 12 से भागा पड़ेगा, तो बार का पड़ेगा 0 बार 0 आएगा जी, तो कितना बार भागा लगा, 0 बार में, तो 0 आ गया आंसर, है ना। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि 12 में 12 कैल्शियम निकाल लें तो 12 आता है, अब 12 में 12 से भागा देंगे तो भागफल 1 आता है, और 1 को गुना करेंगे 5 से तो 5 आता है। मान लीजिए तो माइनस, अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 10वां क्लास में पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 12 जिसको सॉल्व करने पर 5 कैसे आ गया,
समझ में नहीं आ रहा है तो 10वीं में पढ़ने लगे विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि 10वीं क्लास वाले के लिए है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये 2 क्वेश्चन जो है पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब अगला दिन है जो देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है जो। इसको आप लोग है जो अच्छे तरीके से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और कमेंट्स में बताइएगा कि यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, है ना। अब मिलते हैं हम है जो अगले क्लास में।